You're able to listen to me, hear me properly now? यस मैम। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ रीस्टार्ट किया है Zoom। चलो, टर्न ऑफ इज द बेस्ट। सच में that is the only thing that works over here. Okay, so what is the question that we were studying? That what are the example of matters in which you should be able to actually determine कि क्या internal control की कोई deficiency है, वो in combination with other deficiency significant बन जाएगी। तो हमने बोला कि अगर that deficiency, if there is any volume of activity that has occurred which is exposed to deficiency, it will be significant deficiency. अगर chances है कि कोई deficiency जो है मिस स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो सकती है इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगेन सिग्निफिकेंट। अगर उस डेफिशिएंसी की वजह से लॉस या फ्रॉड हो सकता है एंटिटी को, डेफिशिएंट है। यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोई अमाउंट है दैट इज एक्सपोज टू डेफिशिएंसी सच एज डेप्रिसिएशन, यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट कैलकुलेशन, डेफिशिएंट। देन अगर कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट में सब्जेक्टिविटी कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है, अगेन डेफिशिएंट। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल्स अगर मिसिंग है तो डेफिशिएंट। कॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेप्शंस डिटेक्टेड, अगर आपको मालूम है कि यार गलतियां हो रही हैं और बार बार हो रही है और उसका नेचर बहुत ही सिग्निफिकेंट है, जैसे द रूट कॉज एनालिसिस किया आपने, फ्रीक्वेंसी देखी, बार बार मिस स्टेटमेंट हो रहा है, तो यार वो सिग्निफिकेंट ही हुआ। इंटरेक्शन ऑफ द डेफिशिएंसी विद अदर डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल, मतलब डेटर्स के अमाउंट, डेटर्स के कंट्रोल में प्रॉब्लम है क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द सेल्स में ही प्रॉब्लम है। तो यार ये तो एक डेफिशिएंसी दूसरे डेफिशिएंसी के साथ में इंटरेक्ट कर रही है ना, तो ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट हो जाएगी। बट इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल्स में सिर्फ एक पॉइंट नहीं है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल्स मिसिंग है। कौन से कंट्रोल? जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल मिसिंग है, कंट्रोल फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन में डेफिशिएंसी है, कंट्रोल्स फॉर द एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी में प्रॉब्लम है, कंट्रोल्स फॉर द रिलेटेड पार्टी में प्रॉब्लम है, कंट्रोल्स ऑन द नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, उसमें प्रॉब्लम है, या तो फिर पीरियड एंड में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है। सो ऑल ऑफ दैट विल अकाउंट फॉर अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। बट आप थोड़े से अभी परेशान हो गए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसके जैसा एक दूसरा भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। आपको कैसे पता चलेगा कि इंटरनल कंट्रोल में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है? ऊपर एग्जाम्पल ऑफ मैटर था, नीचे एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटर्स है ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। डू यू हैव बोथ दिस क्वेश्चंस गाइस? यस मैम। यस। इसमें भी 7 पॉइंट्स है अपने खुद के। इट्स अ गुड 5 6 7 5 6 मार्क्स क्वेश्चन, 4 5 6 मार्क्स क्वेश्चन। यस मैम। अभी देखो यहाँ पर पॉइंट ना एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है। आई विल टेल यू व्हाट। कैन यू टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल दैट यू हैव स्टडीड इन 315? कंट्रोल एनवायरनमेंट। आपको एंटिटी का कंट्रोल एनवायरनमेंट ही इनइफेक्टिव लगता है। What is the second component of internal control? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। आपको एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस ही एब्सेंट दिख रहा है, या तो फिर है बट इनइफेक्टिव है। 3 पॉइंट तो ऐसे ही कवर हो गए। पहला, एंटिटी का कंट्रोल एनवायरनमेंट इनइफेक्टिव है, या तो एंटिटी का खुद का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या है, एब्सेंट है, या तो फिर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस एब्सेंट नहीं है बट इनइफेक्टिव है, वो भी इनइफेक्टिव है। या तो फिर एंटिटी क्या कर रही है, रिस्क आइडेंटिफाई कर ले रही है बट उसके ऊपर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, कंट्रोल ही नहीं लगा रही है। फोर्थ पॉइंट, एविडेंस ऑफ इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिस्क। या तो फिर पॉइंट 5 में आपका रोल आएगा। पॉइंट 5 बोलेगा आपने ऐसे मिस स्टेटमेंट ढूंढ के निकाले हैं जो कि एंटिटी के कंट्रोल सिस्टम से डिटेक्ट होने चाहिए थे। तो यार ये तो क्या फिर किस काम का इंटरनल कंट्रोल है ना? Misstatement detected by the auditors procedure that were not prevented, detected, corrected by entities internal control। या तो आपको पता चल रहा है कि एंटिटी के करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पुराने सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की गलतियां, तो ये कैसा सिस्टम है कि टाइम पे अगर मिस्टर स्टेटमेंट भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, इस साल की गलतियां नेक्स्ट ईयर में जाके करेक्ट कर रहे हो, प्रायर पीरियड आइटम्स। या फिर लास्ट में आपको पता चलेगा कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन देख ही नहीं रहा है, सिर्फ अकाउंटेंट ही बनाया जा रहा है, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, मैनेजमेंट का कोई रिलेशन ही नहीं है उसमें। आप देखिए दोनों पॉइंट के आंसर्स बहुत डिफरेंट है, आप दोनों क्वेश्चंस के, आप मिक्स मैच करके मत लिख करके आना कुछ भी वहां पर। एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटर्स याद करना ज्यादा आसान है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू योर
ओसो फ्रेमवर्क दैट जो आपने पढ़ा था कि आपको सबसे पहले पता चले कि एंटिटी का जो कंट्रोल एनवायरनमेंट इनइफेक्टिव है, या तो एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस जो है वो एब्सेंट है, या तो प्रोसेस है इनइफेक्टिव है, या तो एंटिटी रिस्क आइडेंटिफाई कर पा रही है लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल नहीं लगा पा रही है, या तो फिर आपको ऐसे मिस स्टेटमेंट मिले जो एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल से डिटेक्ट प्रिवेंट हो जाने चाहिए थे, या तो फिर आपको पता चला कि मिस स्टेटमेंट्स का डिस्क्लोजर करंट ईयर में दिया है पिछले साल से रिलेटेड एंटिटी ने, या तो फिर लास्ट में एंटिटी इज नॉट एबल टू मैनेजमेंट इज नॉट एबल टू ओवरसी द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलती है पब्लिक? Yes, ma'am. The auditor shall communicate in writing significant deficiencies in internal control during the audit to those charged with governance on timely basis. आपका काम है कि आप TCWG को along with management राइटिंग में कम्युनिकेट करोगे, ये ओरली कम्युनिकेट वाला चीज नहीं है, ऑन अ टाइमली बेसिस। कोई भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मिलेगी, यू विल राइट एंड कम्युनिकेट विद TCWG unless it would be inappropriate to communicate directly with management in the circumstances. आप समझो, सॉरी पॉइंट क्या है, आई डेंट टीच इट वेल, मैं अब करेक्ट करती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, मैनेजमेंट खुद ही फ्रॉड इंटेंशन में इन्वॉल्व होता है, या मैनेजमेंट जानबूझ के चीजें खराब कर रहा है, तो then it will become your responsibility to communicate about the control deficiencies to TCWG directly. ठीक है? So what does it say? In writing, significant deficiencies internal, the auditor shall communicate to management at an appropriate level of responsibility on a timely basis. In writing, significant deficiency in internal control that auditor has communicated or intended to communicate to those TCWG, unless it would be inappropriate to communicate directly with the management. नॉर्मली आप मैनेजमेंट एंड TCWG को दोनों को बताओगे, बट आपको लगता है मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व है यार इसमें, तो फिर मैनेजमेंट को बता के क्या फायदा, फिर आपको TCWG को बताना पड़ेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट 1। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज की इंटरनल कंट्रोल में। फिर आते हैं अदर डेफिशिएंसीज विच आर नॉट सिग्निफिकेंट। सो other deficiencies in internal control identified during the audit have not been communicated to management by other parties, and that in auditor's professional judgment are of significant importance to merit the management attention. इसके अलावा कोई अदर डेफिशिएंसीज है जो आपको लगता है कि अदर पार्टीज को बता देना, जैसे कंपनी के एम्प्लॉय को ही बता देना चाहिए था कि ये प्रॉब्लम है, बट उन्होंने नहीं बताया मैनेजमेंट को, तो आप बता देना। ये बहुत इनसिग्निफिकेंट सा टॉपिक है, बट हाँ याद रखो कि ऐसा हो सकता है कि आपको कम्युनिकेशन सिर्फ TCWG को करना पड़े जब मैनेजमेंट जो है वो खुद इन्वॉल्व है कुछ गड़बड़ करने के लिए कंट्रोल्स में। Yes. The auditor shall include written communication of significant deficiencies in internal control. जब आप बताओगे तो एक बात बताओ, TCWG को कैसे बताओगे आप कि उनके इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी है? पहली बात तो डिस्क्रिप्शन दे देना कि क्या डेफिशिएंसी है एंड उसका पोटेंशियल इफेक्ट क्या हो सकता है, उसका एक्सप्लेनेशन दे देना। एक MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या इंक्लूड होना चाहिए, तो वो कुछ तो भलते पॉइंट्स बना के देंगे, आप उसको आप उसमें आइडेंटिफाई करना कि एक तो डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसी होना चाहिए, एंड अगर वो डेफिशिएंसी एक्चुअल मिस स्टेटमेंट में बदली तो उससे क्या पोटेंशियल इफेक्ट हो सकते हैं, एंड उसके अराउंड जो भी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है वो दे देना, ताकि सामने वाले को समझे कि भाई किस कंटेक्स्ट में आप बात कर रहे हो। सिर्फ ये मत लिखो कि तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल्स खराब है सेल्स के, अरे क्यों खराब है, उसका क्या पोटेंशियल इफेक्ट हुआ है, जो भी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, आपने कितना सैंपल चेक किया जिसके बेसिस पर आप ये कंक्लूड कर पा रहे हो, गिव ऑल दिस इन्फॉर्मेशन टू TCWG एंड मैनेजमेंट। क्लियर? Yes. एंड एक ना डिस्क्लेमर देना पड़ता है आपको एंड में 265 में कि देखो हम आपको बता तो रहे हैं आपके इंटरनल कंट्रोल के डेफिशिएंसीज, लेकिन हम इंटरनल ऑडिटर नहीं है, प्लीज डोंट कंफ्यूज अस विद द इंटरनल ऑडिटर। हमारा काम अभी भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपिनियन एक्सप्रेस करने का है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज लाइक यू गिविंग अ डिस्क्लेमर कि भाई हम बता रहे हैं क्योंकि वो सारे कंट्रोल्स हमारे ऑडिट के लिए रिलेवेंट थे, लेकिन हमारा काम इंटरनल ऑडिटर वाला नहीं है। वी आर नॉट हेयर टू गिव द कमेंट ऑन द efficiency of your internal controls. So the purpose of audit was
for the expressing an opinion on the financial statement. The audit included considerations in internal control which are relevant for the preparation of financial statement in order to design audit procedure that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing opinion on the effectiveness of the internal control. क्योंकि ये वाला काम जो होता है ना, expressing opinion on the effectiveness of internal control, ये किसका होता है? Internal. auditor. The matters being reported are limited to those deficiencies जो हमने identify की है during the audit. And the auditor has concluded कि ये sufficient importance है का है to merit your attention. This is like you giving a general disclosure. Are we clear? 3 points में लिख पाओगे इसको properly अगर ये पूछा तो? What do you say, guys? Yes. Yes, ma'am. I have not left a single question anywhere when I am teaching this to you in the recall sessions. तो आपका गोल क्या है कि ये सेशंस के बाद में आप इसके क्वेश्चन जरूर देखोगे एंड व्हेन यू ओपन द क्वेश्चन ट्राई टू आइडेंटिफाई कि यार इससे रिलेटेड कुछ तो डिस्कस किया था मॉर्निंग में. समझ रहे हो ना? मॉर्निंग डिस्कशन एंड आपके क्वेश्चन आंसर्स देखने के बीच में ज्यादा टाइम गैप नहीं होना चाहिए. आप सोच रहे हो कि सारे क्लासेस खत्म हो जाएंगे फिर मैं क्वेश्चन देखूंगा क्योंकि मेरा तो ग्रुप 2 ही है, माय एग्जाम विल स्टार्ट लेट. तब तक आपको ना ये क्या डिस्कशन हुए ना क्लास में तब तक आप रिटेन नहीं कर पाओगे. सो व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ रिटेनिंग दैट दिस टॉपिक? डू इट दैट नाइट इटसेल्फ. इसके लिए मैंने बोला था, मैं पहले हमेशा इंटर की क्लास दोपहर में, मेरे पूरी रेगुलर क्लास दोपहर में होती थी, बट देन आई चेंज्ड इट. आई टुक योर क्लास इन द, क्योंकि देखो फाइनल वालों को आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस होता है ऑडिट का. So they are the people who are in position to learn a lot of things based on their practical experience. Do you have any practical experience? No. So based on my practical experience, मैं जितना सिंप्लीफाई करके आपको चीजें बता सकती हूँ मैं आपको मॉर्निंग में बता देती हूँ. दिन भर का टाइम है, बाकी सब्जेक्ट पर रात में जाकर के क्वेश्चन आंसर जरूर देख लिया करो. आई गारंटी आपका 60 से 70 के बीच का मार्क्स कहीं नहीं जा रहा है. मैं ये नहीं बोल रही आपको सीधे 80-90 मिलेगा क्योंकि आई डोंट बिलीव इन द रटिफिकेशन एट ऑल ऑनेस्टली. तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करती हूँ कि सबको ही एकदम 80-90 आ जाने वाले, बट 60 to 70 आप आराम से स्कोर कर सकते हो अगर आप इतना पढ़ रहे हो. Yes, एंड हाउ कैन यू असर्टेन कि आपको 60-70 आ सकते हैं? कॉल योर फ्रेंड्स एंड टेल देम, आस्क देम कि उनका ऑडिट का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है. दे विल डेफिनेटली टेल यू कि व्हाट आर द टॉपिक्स दे आर गोइंग टू लीव, और दे विल आस्क यू कि तू ये वाला टॉपिक कवर कर रहा है क्या. 100%. होता है ऐसा, होता ही ऐसा. आई नो, आई वॉज ऑल्सो दैट स्टूडेंट हु हैड द सेम मेंटालिटी कि यार एक आध चैप्टर छोड़ सकते हैं क्या, बट मैंने आपको चैप्टर 3 भी ठीक से करवा दिया है अभी, एक्सेप्ट फॉर फ्यू टॉपिक्स, राइट. द रीजन ताकि आपका मार्क्स वाइज कवरेज ज्यादा रहे ओवरऑल. आप ऐसे एग्जाम में नहीं फील करोगे कि यार काश ये कर लिया होता मैंने, राइट. So please ensure the effectiveness by going through my question answer session. Jayansh already helps the entire class by sending you those videos. इफेक्टिव सिर्फ वीडियोस क्लिक कर दो, अपने मोबाइल पे चालू कर दो, देख लो. बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीटेड ही रहते हैं ना, सब कंसेप्ट बुक से ही आता है, रिपीटेड रहेगा. जो नया लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन कुछ नया दिख रहा है, याद नहीं आ रहा है, वो सिर्फ देख लिया करो कि मैं कैसे आंसर्स लिखती हूँ 1.25x 1.5x स्पीड पे चला के. मेक सेंस गाइस? चलेगा. टुमारो तो मैंने 450, 260, 265 कर आपको करवा दिया है. अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है 560, 570, 580 ये 3 स्टैंडर्ड अगर कल कर पाओगे थ्रू आउट द डे बैठ करके तो कर लेना, राइट. सो ताकि व्हेन आई एम एक्चुअली कवरिंग दोज पॉइंट्स इन द मैराथन सेशन दैट इज ऑन 21st यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट एवरीथिंग. ठीक है. द सेशन विल बी फ्रॉम 10 in the morning till around 5 PM in the आफ्टरनून टाइम पे, क्योंकि 5 बजे के बाद मेरा सीए फाइनल का क्लास होगा मोस्टली उस दिन. ठीक है. सो अपने पास में गुड 5, 6, 7, 7 आवर्स का सेशन आई विल बी एबल टू टेक. Okay. 100%. चलो बाय बाय. हैव अ नाइस रेस्ट ऑफ द डे गाइस. बाय. bye, ma'am. Thank you.